ड्रामा सीरियल निकाह में आज की एपिसोड में अनुषा हर्ष के घर वालों से मिलने से बाहर आती है तो आके बहुत गुस्सा होती है। कहती है कि ये क्या बात हुई, मेरी शादी तुमसे हो रही है कि सारे घर वालों से हो रही है। जिसको देखो मुंह उठा के मेरा इंटरव्यू लेने बैठ जाता है, मेरा इम्तिहान लेने बैठ जाता है। हर्ष कहता है कि चलो छोड़ो, दफ़ा करो, अंदर की बातें अंदर ही छोड़ दो, हम बाहर चलते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं। वो कहती है चलो ठीक है चलो। फिर उसके बाद फरहाद रायना को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मेरे पास उससे आगे कुछ तस्वीरें हैं जिसके ज़रिए हम उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। उस रायना कहती है तो बहुत अच्छी बात न्यूज़ सुनाई है तुमने मुझे, ये तो बल्कि बड़ा अच्छा किया है, मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस अपना काम शुरू करो। वो कहता है कि ठीक है। फिर उसके बाद फरहाद यूसरा को मैसेज करता है लेकिन यूसरा उसका कॉल नहीं उठाई, तो वो उसको तस्वीरें और पिक्चर्स भेज देता है जिस पे वो यूसरा जब तस्वीरें देखती है तो बड़ा परेशान होती है, वो रोना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि ये क्या किया है इसने, ये मेरे साथ क्या हो गया है, अगर इसने आपा या भाई को तस्वीरें दिखाई तो वो तो मुझे ज़िंदा ही मार देंगे, मैं क्या करूँगी। वो बड़ा रोती है और कहती है मुझे किससे मदद लेनी चाहिए, तो समझ नहीं आता कि वो किससे मदद ले, वो बड़ी परेशान होती है। फिर उसके बाद मायमा अपने घर जा रही होती तो फारूक कहता है कि तुमने मुझे अपना इधर आदी कर दिया है, अब तुम वहाँ जाओगी, मैं कैसे तुम्हारे बगैर इतने दिन गुजारूंगा। तो मायमा कहती है कोई बात नहीं, फ़िक्र वाली कौन सी बात है, ऐसा करना तुम वहाँ पर रोज़ आ जाए करना, मैं रोज़ तुम्हारे सारे काम कर दिया करूँगी। फारूक कहता है कि नहीं अच्छा लगेगा, वहाँ सारे घर वाले होंगे, वो क्या कहेंगे कि जो है इसको इतने दिनों में इतनी आदत पड़ गई है उसकी कि जो है अपना काम कुछ भी नहीं खुद कर सकता। तो वो कहता है कि मायमा कहते हैं कि वो आपका मसला नहीं है, वो मेरा मसला है, आप आएंगे ना मैं खुद ही आपके सारे काम कर दूंगी, आप परेशान ना हो। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, और तुम सुनाओ क्या हाल चाल है तुम्हारा। वो कहती है कि हाल चाल मेरा छोड़ें, आप ऑफिस जाएं, आपको देर हो रही है, चले आए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ के आती हूँ। वो उसे गाड़ी तक छोड़ने चली जाती है। यूसरा बार बार फरहाद को कॉल कर रही होती है लेकिन फरहाद आगे से अपना नंबर बंद कर देता है। यूसरा बड़ा परेशान होती है, वो रोती जा रही होती है, कहती है पापा या भाई को चल गया तो मेरा क्या होगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर उसके बाद रायना कहती है कि आज क्या बात है, बड़ी सुबह से जो है यूसरा कमरे से बाहर ही नहीं निकली, ना ही अपना शक्ल दिखाई है उसने। मैं ना ऐसा करती हूँ, फरहाद को फ़ोन करती हूँ, उससे पूछती हूँ सारा मामला क्या है। वो फरहाद को फ़ोन करती है, फरहाद से पूछती है कि फरहाद क्या हुआ है। फिर आज सुबह से यूसरा कमरे से बाहर नहीं आई तो वो कहता है कि अच्छा चलो आपको न्यूज़ मिल गई है, गुड न्यूज़ ये है कि मैंने उसको सारी तस्वीरें सेंड कर दी हैं और उससे मैंने कह कर तस्वीरें सेंड करके मैंने अपना नंबर बंद कर दिया है और वो वहाँ पे रो रो के बुरा हाल हो रहा होगा। सो जिस पे रायना कहती है तो मैंने बड़ा अच्छा किया है, ये मुझे बड़ा अच्छा बदला लूँगी, अब मैं फ़ारूक की बेटी के आंसू पहुँच के फ़ारूक को पूरे ज़माने में बदनाम कर दूँगी। जिस पे वो कहता है कि चलो जाओ, जाके उससे पूछो देखो क्या कर रही है वहाँ पर। तो रायना कहती है चलो फ़ोन बंद करो। रायना फ़ोन बंद करके यूसरा के पास जाती है और जाके उसे देखती है कि यूसरा रो रही होती है। जब वो रायना को आते हुए देखती है एकदम अपने आंसू साफ कर लेती है। तो रायना कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। तो वो कहती है कि नहीं आंटी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। वो फटाफट जाके रायना दरवाज़ा कमरे का बंद कर देती है और कहती है कि अब बताओ मुझे क्या बात है सारी। यूसरा कहती है कि आंटी कुछ भी नहीं हुआ, मैं आपको कह रही हूँ ना कुछ भी नहीं हुआ। तो कहती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मुझे बताओ क्या बात है सारी, तुम असल मुझे बात बताओ सारी। तो वो कहती है अच्छा चले सुने, उस फरहाद ने मेरी कुछ तस्वीरें खींची थी और उसने वो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए भेज दी हैं। वो मुझे लगता है कि वो तस्वीरों का गलत इस्तेमाल ना करे या मेरे पापा या भाई को ना भेज दे, मैं किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहूँगी। आंटी आपने तो कहा था कि वो बड़ा अच्छा लड़का है, वो कोई गलत काम नहीं करेगा, आपके कहने पर ही मैं उसके साथ बातचीत शुरू की थी, कनेक्शन में हुई थी, लेकिन अब वो देखिए मेरे साथ क्या कर रहा है। तो रायना कहते हैं कि मेरी तो 3-4 मुलाकातें ही हुई थी, मैं इतना कैसे इसको जान सकती थी। ऐसा करो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, तो मुझे उस गुनाह की माफ़ी दे दो जो मैंने गुनाह किया ही नहीं है। वो रोती जा रही होती है और यूसरा से माफ़ी मांगती है। यूसरा कहती है कि आंटी इसको छोड़ें, हम ये सोचें हल क्या करना है, उसे अपना नंबर ही बंद कर दिया है। रायना कहती है कि मैं भी उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, मैंने तो उसे तब से छोड़ दिया जब से उसने मुझसे बदतमीज़ी की थी, उसके बाद मैंने उसे दोबारा कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। तो वो कहती है कि आंटी मैं क्या करूँ, आपके कहने पे मैंने सारा कुछ किया था, अब मुझे आप ही कोई हल बताएं। तो रायना कहती है कि सोच है, चुप करो, तुम थोड़ा मिलकर सोचते हैं कि क्या हल करना चाहिए। ये कह के रायना खड़ी होती है और रायना कहती है कि अब मेरे दिल को ठंडक पड़ गई है कि फ़ारूक की बेटी इतना मजबूर और बेबस है और मुझसे मदद मांग रही है, अब ये सही मौका है फ़ारूक को पूरी दुनिया में रुसवा करने का। उसने मुझे ठुकरा के मेरा दिल तोड़ा था ना, अब देखना मैं इसको पूरी दुनिया में कैसे बदनाम करती हूँ, किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, सबसे मुँह छुपाता हुआ फिरेगा।